सभी जय भीम। साथियों, एक बार जुट जाइए। आज लोकसभा के 2019 का चुनाव का 7वां चरण है और एक यूपी के चंदौली। साथियों, नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लोकसभा 2019 का चुनाव का अंतिम चरण, 7वां चरण। आज एक खबर अभी आई है कि यूपी के चंदौली में बीजेपी नेताओं द्वारा, साथियों एक बार जुट जाइए फिर मैं अपनी बात रखता हूं। बड़ी दुखद घटना, लोकतंत्र का खुलेआम शोषण हो रहा है, हमारे समाज का शोषण हो रहा है। सब उपेंद्र कुमार जी जय भीम, इंजीनियर शिवराज निगम जी जय भीम, अभिषेक कुमार जी जय भीम, मनोज सिंह जी जय भीम, मोहम्मद फैज अहमद जी जय भीम, गीता सिद्धार्थ जी जय भीम। अभी अभी एक मैंने लाइव वीडियो देखा है कि यूपी के चंदौली से कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा इतना घटिया काम किया गया, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई है। आज लोकसभा का 7वें चरण का मतदान हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, जो जो जगह बची हुई थी वहां पर। लेकिन सबसे शर्मनाक घटना यूपी से निकल के आई है। यूपी के चंदौली से बीजेपी नेताओं द्वारा एक गांव में चुनाव से एक रात पहले, मतलब आज की रात में, आज चुनाव हो रहे हैं तो आज की रात में बीजेपी नेताओं द्वारा गांव गांव में, जहां पे एससी एसटी और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र हैं, गरीब मजदूर शोषित लोग हैं, उनके घरों में जाकर उनके हाथों पे स्याही लगा दी गई और उनको 500 रुपए देकर उनको मुंह बंद करने के लिए वोट न देने की अपील की गई। अपील नहीं कह सकते, इसको धमकी दी गई कि वोट डालने नहीं जाना है, बीजेपी को जिताना है, हम स्वयं वोट डालेंगे। अब एक बात बता दीजिए साथियों कि इसी तरह अगर इस देश में हो रहा है तो इसे आप लोकतंत्र कहेंगे? ये लोकतंत्र है? मैं तो कहता हूं लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह राजतंत्र है, गुंडा तंत्र है। इस गुंडा तंत्र के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपको संविधान देकर, संविधान के माध्यम से आपको वोट देने का अधिकार दिया है। इस वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको राजा चुनना है, लेकिन आप राजा चुनने के लायक ही नहीं है, आपको राजा बनाने के लायक नहीं छोड़ा जा रहा है, आपके वोट का दुरुपयोग हो रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना यूपी के चंदौली से आ रही है कि चुनाव से एक दिन पहले, एक रात पहले लोगों के हाथ में स्याही का निशान लगा दिया गया, 500 रुपए थमा दिए गए और बोल दिया गया, धमका दिया गया, डरा दिया गया कि आपको वोट डालने नहीं जाना है, आपका वोट डल चुका है। बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसी घटनाओं को देखकर। ये तो वही कुछ ऊट पटांग निकल जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि आपको शोभा नहीं देता है। हद हो गई। कब तक सहन करोगे इनका ऐसे गुंडा राज? इस गुंडा राज के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ। अगर आप नहीं जागते हो तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में आने के बाद आपके हक अधिकार सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, फिर आप उसी अवस्था में पहुंच जाओगे।
किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरे आपको जिस चीज की जरूरत है वो भी ताकत है, सारे साम दाम दंड भेद अपनाओ, लेकिन जो वोट की ताकत मिली है उसका सही उपयोग करो। उस वोट की ताकत से राजा बदलने की कोशिश करो। आज तुम्हारे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आपको घर में बंद किया जा रहा है। कल तुम्हारी बहन बेटियों के साथ घर में बलात्कार होंगे, तब आप क्या करोगे? कैसे रोकोगे उन बलात्कारों को? ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता बचाने के लिए आज पैसे दे रहे हैं, तो इससे पहले बहन बेटियां देते आ रहे हैं। ये वही लोग हैं। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप पैसा मत लो, आप लालच में मत बिको। आप अपने वोट का पूरा हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान के लिए पूरा इस्तेमाल करो, बढ़िया तरह से इस्तेमाल करो, सही जगह वोट करो। वोट शासक बनने के लिए दिया गया है। वोट का अधिकार आपको शासक बनने के लिए दिया गया है, अच्छा राजा चुनने के लिए दिया गया है। अगर आप इसी तरह का चुप बैठे रहे तो ये लोग आपको फिर से गुलाम बना देंगे। अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं तो इसी तरह चुप बैठे रहिए। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है, बहन बेटियों की इज्जत रखनी है, सरकारी नौकरी में जाना है और अपना सम्मान बचाना है, तो आपको लड़ना होगा। अन्यथा ये लोग इसी तरह गंदगी फैला देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। साची महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर बीजेपी 2019 में लोकसभा में जीतती है और प्रधानमंत्री बनता है कोई बीजेपी सत्ता में आती है, तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। जब 2024 में चुनाव ही नहीं होगा, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र कब खत्म होएगा? जब संविधान खत्म हो जाएगा। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? आज मैं अच्छा बोल रहा हूँ, चश्मा पहने हूँ, अच्छे कपड़े पहने हूँ, अच्छी अपनी बात रख पा रहा हूँ, तो क्यों रख पा रहा हूँ? संविधान की बदौलत। अगर संविधान खतरे में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं फिर एक बार कह दूं, ये वही लोग हैं सत्ता बचाने के लिए आज 500-500 के नोट दे रहे हैं। वो सत्ता बचाने के लिए पहले बहन बेटियां देते आए हैं। और आपको ना तो किसी भी तरह के लालच में नहीं झुकना है, नहीं बिकना है। आपको अपने वोट का सदुपयोग करना है। अगर वोट का सदुपयोग नहीं किया तो बर्बादी आपके नजदीक ही है। वोट की ताकत, वोट कहां से मिला, कैसे मिला आपको? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए। उनका वो तो नहीं है, लेकिन उनके लिखे हुए इतिहास को पढ़ लीजिए, उनके संघर्ष को पढ़ लीजिए, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी आपको हक अधिकार दिलाने के लिए। बाबा साहब का जब बेटा राज रतन जब खत्म हो गया था पैसे के अभाव में, बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई उस बच्चे का इलाज न करा सकी, तब बाबा साहब इलाज नहीं करा सकी। तब रमाबाई ने बाबा साहब से कहा था कि हे बाबा साहब, आप तो कहते थे कि ये मेरा राज रतन इस देश पर राज करेगा। तब बाबा साहब ने कहा था, हे माता, हे रमा, एक राज रतन जाने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस देश में अगर राज करना है तो मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि हजारों राज रतन पैदा कर दूंगा। और बाबा साहब ने आपको संविधान देके, वोट का अधिकार देके आपको राजा बनने का हक दे दिया, लेकिन आप आज भी सोए हुए हो, जग नहीं रहे हो। फिर तो गलती बाबा साहब की नहीं, ना तो मेरी है ना किसी और की है। हम लोगों का काम है जगाना। आप जग जाओगे तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ बर्बादी आपको नजदीक ही है। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। वोट का सदुपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करो, किसी भी लालच में नहीं आना है। वोट डालो, सही जगह वोट डालो, और वोट डाल के अपना अच्छा राजा चुनो, जिससे आपका सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। बिकना बंद कर दो। जो कोई आपको खरीदने आता है उसमें सीधा थप्पड़ मार के कहो, ये वोट बाबा साहब की दी हुई ताकत है, ये बेचने के लिए नहीं, ये शासक बनने के लिए। वोट का अधिकार है, और हम वोट सही जगह डालेंगे। हम न तो झुकेंगे ना तो बिकेंगे, हम वोट सही जगह डालेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ